दोस्तों, एसपी साहब एक साधारण सा लंबा कुर्ता पहनते हैं। उसके नीचे वो लुंगी बांधते हैं और अपने मुख पर वो एक मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वो सीधे थाने के अंदर पहुंचते हैं। थाने के अंदर जाकर वो दरोगा साहब से उस लड़की को छोड़ने के लिए कहते हैं कि जिस लड़की को तुमने पकड़ रखा है ये बिल्कुल ही बेकसूर है, बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया है, आपने इसको बेवजह ही पकड़ रखा है। ये बात सुनकर दरोगा झुंझला जाते हैं और एसपी साहब का गिरवान पकड़कर उन पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरोगा साहब हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो एसपी साहब अपने एक हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और दरोगा के सामने कर देते हैं। दोस्तों, कौन थे ये एसपी साहब और वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए थाने क्यों गए थे? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं रेखा देवी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला बनता रहे। और कहानी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और समय को खराब नहीं करते हुए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। वीडियो दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना में एक शॉपिंग मॉल होता है। शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है संगीता। संगीता बेहद ही गरीब परिवार से होती है। संगीता के भाई और पापा रेलवे स्टेशन पर फलों की रेहड़ी लगाते हैं। संगीता का मानना है क्यों ना वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और अपने भाई और पापा की हेल्प कर सके। संगीता को इस शॉपिंग मॉल की पार्किंग का इंचार्ज बना रखा है। संगीता अपनी ड्यूटी को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता है। तभी उस शॉपिंग मॉल में की पार्किंग में एक लड़का अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसको गलत तरीके से पार्क करता है। तो संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वो संगीता को साफ साफ मना कर देता है कि वो अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करेगा। संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन यदि तुम गाड़ियों को इस तरीके से पार्क करोगे तो अन्य गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। तो वो लड़का संगीता को साफ साफ मना कर देता है कि वो अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करेगा। संगीता इस चीज का विरोध करती है। वो अपने एक दोस्त पुलिस वाले को फोन कर देता है। दोस्त वो लड़का कौन होता है? वो लड़का यहाँ के पूर्व मंत्री का बेटा होता है और वो संगीता को अपने सामने कुछ नहीं समझता है। संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वो लड़का अपने दोस्त दरोगा को फोन करता है जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। और वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ मॉल के अंदर एक लड़की काम करती है जो मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करने नहीं दे रही है। तो वो जो दरोगा होता है वो उस लड़के से उस मॉल का एड्रेस पूछता है। तो वो लड़का अपने दोस्त को उस मॉल का एड्रेस बता देता है। तो कहता वो दरोगा जी कहते हैं कि मैं भी उसी मॉल में शॉपिंग कर रहा हूँ, तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। इतना कहने के बाद फोन कट हो जाता है। इसके बाद जो दरोगा होते हैं वो अपने पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस की एक गाड़ी मॉल के पार्क में पहुँच जाती है। थोड़ी देर के बाद दरोगा भी वहां पर आ जाते हैं और आकर उस लड़की को धमकाने लगते हैं और कहते हैं, पता है तुमने किस व्यक्ति से पंगा मोल ले लिया है और ये पता है कौन है? तो वो लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहती है कि जो मेरा काम है, मैं अपने काम को अपने तरीके से अच्छे तरीके से कर रही हूँ, इसके अलावा आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते। तो ये बात दरोगा और उसके दोस्त लड़के को बुरी लग जाती है। तो वो दरोगा उस लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस थाने ले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का अपने दोस्त दरोगा के साथ मिलकर अपनी गाड़ी का जो शीशा है उसे तोड़ देते हैं और उस पर आरोप लगा देते हैं कि इसने मेरी गाड़ी के शीशे तोड़कर मेरी गाड़ी में से सोने के जो आभूषण हैं उनको चोरी कर लिया है और उसी वजह से हमें इनको पकड़ना पड़ा।
इसके बाद दरोगा लड़की को ले जाकर हवालात में बंद कर देते हैं। तो जैसे ही संगीता के भाई को और पापा को इस बात का पता चलता है, वो अपना काम वाम छोड़कर भागे दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और आकर जो संगीता का भाई होता है वो अपनी बहन से पूछने लगता है कि बहन ये कैसे और किस तरीके से हो गया। तो उसके बाद दरोगा उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक पूर्व मंत्री के बेटे की गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें से आभूषण चुराने की कोशिश की है, तो इसी वजह से हमें इस आरोप में इनको पकड़ना पड़ा। तो वो संगीता का भाई दरोगा साहब से कहता है कि दरोगा साहब, मेरी बहन कोई चोरी नहीं कर सकती, मेरी बहन अपनी ड्यूटी को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरोगा साहब को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उनको धमकाते हैं और धमकाकर पुलिस थाने से बाहर कर देते हैं। तो संगीता ने अपने भाई से कह दिया था कि यदि आज मुझे आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे तो मुझे आप ढूंढने की कोशिश भी मत करना। बाद संगीता के भाई और पापा एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। तो जैसे ही वकील केस को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पूर्व मंत्री के बेटे का केस है। तो वकील साहब संगीता के भाई को कह देते हैं कि मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से उनसे पंगा नहीं ले सकता। इतना कहकर वकील साहब जो होते हैं वो केस लेने से इनकार। रोशन और उसके पापा जगह जगह बात करते हैं। जब कहीं भी किसी भी तरह की उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है तो वो परेशान होकर थाने के बाहर बैठ जाते हैं। रोशन ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें पटना के जो सिटी एसपी साहब होते हैं उन्होंने उस वीडियो के अंदर अपना नंबर दे रखा था और जनता से कह रखा था कि यदि जनता के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं और मैं उनकी हर हालत में मदद करूँगा। रोशन सोशल मीडिया की वेबसाइट पर जाकर हिस्ट्री को चेक करते हैं और उस वीडियो को ढूंढने लगते हैं। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रोशन को वो वीडियो मिल जाता है और उस वीडियो को देखकर उसमें से रोशन एसपी साहब का नंबर ले लेते हैं और अपने पापा से कहता है कि पापा ये एसपी साहब का नंबर है। उसके पापा अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे, जब इतने बड़े वकील ने हमारी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है तो ये एसपी साहब हमारी क्या मदद करेंगे। तो रोशन अपने पापा से कहता है कि पापा, इसमें एसपी साहब ने साफ साफ लिख रखा है कि यदि जनता को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे पास कॉल कर सकता है। तो रोशन एसपी साहब के पास फ़ोन करने उचित समझते हैं तो रोशन फ़ोन को मिला देते हैं। जैसे ही परली साइड से जो व्यक्ति फ़ोन को उठाते हैं तो रोशन उनसे पूछता है, क्या ये एसपी साहब का नंबर है। तो परली साइड से आवाज़ आती है कि हाँ, ये एसपी साहब का नंबर है और आपने सही नंबर पर फ़ोन मिलाया है। तो जैसे ही रोशन उस आवाज़ को सुनता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। तो दूसरी साइड से एसपी साहब रोशन का पहले तो धैर्य बंधाते हैं और उसको हिम्मत बंधाते हैं और कहते हैं कि पहले तो आप चुप हो जाएं। यदि आप इसी तरीके से रोते रहे तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपका मामला क्या है और आपने मेरे पास क्यों फ़ोन किया है। थोड़ी देर तक रोशन शांत रहता है और उसके बाद पूरे मामले की जानकारी जो है वो एसपी साहब को देता है और कहता है कि जो यहाँ के दरोगा हैं इन्होंने मेरी बहन को अरेस्ट कर लिया है। मेरी बहन एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहाँ पर एक लड़का शराब पीकर आता है, अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्क करता है। जब मेरी बहन इस चीज़ का विरोध करती है तो उसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है और वो मेरी बहन को अरेस्ट करवा देता है। एसपी साहब रोशन से उस लड़के का नाम पूछते हैं तो वो रोशन उस लड़के का नाम बताते हैं और कहते हैं कि वो लड़का एक नेता का बेटा है और दरोगा उसका दोस्त है।
तो एसपी साहब कहते हैं कि आप घबराएं नहीं और आप वहीं पर रुके। मैं तो रोशन एसपी साहब से कहता है कि साहब आप बहुत जल्दी कर पहुंचिए, यदि आप जल्दी आज यहाँ नहीं पहुंचे तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो एसपी साहब कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, आप शाम के 8 बजे हैं और आप थाने के बाहर रहकर मेरा इंतजार करें और 8:30 बजे तक मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो एसपी साहब इसके बाद एसपी साहब उस थाने के इंचार्ज के पास कॉल करते हैं और अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जैसे ही थानेदार के पास फोन जाता है तो थानेदार एसपी साहब के पास तुरंत ही पहुंच जाते हैं। तो एसपी साहब वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारे थाने का जो दरोगा है उसने एक लड़की को खामा ही पकड़ लिया है और उस पर झूठा केस लाद दिया है। तो थानेदार कहता है कि सर मैं आपके साथ हूँ और जैसे आप कहेंगे हम दोनों ही चलकर मामले की जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है। तो एसपी साहब वहाँ के इंचार्ज थानेदार को कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं एक आम आदमी की तरह भेष बनाकर वहाँ अकेले ही जाकर देखूंगा कि वहाँ का जो दरोगा है वो एक आम नागरिक के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं एक लंबा कुर्ता पहनते हैं, उसके नीचे वो एक लुंगी बांधते हैं और अपने मुख पर वो मास्क लगाते हैं और साथ में वो इंचार्ज भी होते हैं और वो अपनी टीम को भी साथ में लेकर थाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही एसपी साहब अपनी टीम के साथ उस थाने के लिए निकलते हैं तो थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक चौराहा पड़ता है। तो एसपी साहब अपनी टीम को उस चौराहे पर रोक देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे फ़ोन का वेट करना, यदि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे फ़ोन के ऊपर एक कॉल कर दूंगा, जैसे ही कॉल आती है मिस कॉल आएगी तो तुम वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाना। इसके बाद एसपी साहब एक साधारण सा लंबा कुर्ता पहनते हैं, उसके नीचे वो लुंगी बांधते हैं और अपने मुख पर वो मास्क लगाकर थाने की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। और जैसे ही एसपी साहब थाने के बाहर पहुंचते हैं वहां पर उनको लड़की के पापा और भाई भी बैठे हुए मिल जाते हैं। एसपी साहब उन दोनों से उस लड़की का नाम पूछते हैं और मामले को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि मुझे मामले की पूरी डिटेल से बताएं कि हुआ क्या था। तो लड़की के पापा और भाई उनको अपनी लड़की का नाम बता देते कि हमारी लड़की का नाम संगीता है और वो उसको खामा ही पकड़ लिया, उसने कोई चोरी नहीं की है और सब वो चोरी कर भी नहीं सकती है। और जैसे ही वो एसपी साहब को मामले की जानकारी देते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो एसपी साहब संगीता के भाई और पापा को धैर्य बंधाते हैं, उनको हिम्मत देते हैं कि आप घबरा नहीं और अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ, आप घबराएं नहीं। तो थानेदार उन दोनों को कहते कि आप थाने के बाहर बैठकर मेरा इंतजार करो। जैसे ही एसपी साहब थाने के अंदर जाते हैं और गेट पर जो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं वो एसपी साहब को अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं और आपको किससे मिलना है। तो एसपी साहब कांस्टेबल से कहते हैं कि जिस लड़की को आपके साहब ने अभी अभी पकड़ा है मैं उसका चाचा हूँ और उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो संगीता के जो एसपी साहब होते कांस्टेबल उनको अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। जैसे ही एसपी साहब थाने के दरोगा के केबिन में एंट्री करते हैं और एसपी साहब दरोगा साहब के केबिन में जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस लड़की को आपने पकड़ा है वो बिल्कुल ही बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मैंने इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि आप इनके क्या लगते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं मैं इस लड़की का चाचा हूँ और इसी वजह से मैं इसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। दरोगा साहब कहते हैं कि आप करते क्या हैं।
तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं बस स्टैंड के सामने सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ और उसी से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। एस तो इसके बाद दरोगा साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि सब्जी वाले से हमें कानून सीखना पड़ेगा, कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है, फिर हमारा यहाँ क्या काम है। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस लड़की से यदि कोई गुनाह हुआ भी है तो आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। यदि किसी लड़की पर कोई मामला बनता भी है तो रात को उसे हवालात में नहीं रखा जाता, रात में खाली उससे पूछताछ की जाती है और उसकी तलाशी ली जाती है, रात को उसे बिल्कुल भी हवालात में कैद कर कर नहीं रखा जाता। इस पर दरोगा साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें कानून ज़्यादा आता है, लगता है तुम्हें हमें कानून के बारे में सिखाना पड़ेगा। तो एसपी साहब कहते हैं कानून जानने वाली कौन सी बात है, ये तो सभी जानते हैं कि इस बात को तो सभी जानते हैं कि एक लेडीज कांस्टेबल ही एक महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात को तो हवालात में बिल्कुल भी महिला को नहीं रख सकते, और आप इसे कैसे अरेस्ट करके ले आए। तो दरोगा साहब एसपी साहब से कहते हैं कि अरे इसने इतने बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, अब हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे ऐसे छोड़ दें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और यदि आप ज़्यादा कानून झाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपको भी अंदर बंद कर देंगे और आप पर जो केस है, जो मुकदमा है, वो आप पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो एसपी साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे केस दर्ज कर दोगे, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप मुझे कैसे अंदर कर सकते हो। तो दरोगा साहब कहते हैं कि तो जो गुनाह है वो तो मैं ऐसे ही करवा लिया करता हूँ, इसके बाद जो सबूत और जो गवाह है उसको भी मैं तैयार करवा लेता हूँ, और यदि आपने ज़्यादा जबान चलाने की कोशिश करी तो आपको भी मैं अंदर बंद कर दूंगा। तो एसपी साहब कहते हैं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हैं, आपको सरकार ने यहाँ हमारी सेवा के लिए बैठा रखा है, सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप आम आदमी के मामलों को अच्छी तरह सुलझा सको और उनका अच्छे से निवारण कर सको। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो एसपी साहब की तरफ जाकर वो एक हाथ से तो एसपी साहब का गिरबान पकड़ लेते हैं और दूसरा हाथ एसपी साहब के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही उठाते हैं, एसपी साहब भी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो एक हाथ से दरोगा के हाथ को रोकते हैं और एक हाथ से अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाल कर दरोगा के सामने कर देते हैं। जैसे ही दरोगा एसपी साहब के आई कार्ड को देखता है तो एकदम से वो अपने होश हवास खो बैठता है और उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है। दरोगा साहब को एक तरफ कर कर एसपी साहब दरोगा की चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और वो दरोगा साहब के ऊपर डांट लगाते हैं कि हाँ जी बोलिए, आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। तो दरोगा साहब एकदम से गुमसुम होते हैं, वो उनकी जो बुद्धि है वो काम करने लायक नहीं होती है, वो बिल्कुल ही बेसुध हुए होते हैं, वो किसी कहने की हालत में नहीं होते हैं। तो जब दरोगा साहब के मुख से कोई आवाज़ नहीं निकलती है तो एसपी साहब फिर दोबारा से डांट मारते हैं और दरोगा साहब से कहते हैं हाँ भाई बताओ, आपने इस लड़की को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। तो दरोगा साहब थोड़ी सी देर तो पहले चुपचाप और सुनसान रहते हैं, फिर थोड़ी सी देर के बाद कहते हैं कि हाँ जी आप पूछिए, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तो दरोगा साहब एसपी साहब कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है।
तो दरोगा साहब एसपी साहब को से बताते हैं कि हमारे पास मंत्री के बेटे का फ़ोन आया था कि उसने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़कर उसमें से आभूषण चुराने की कोशिश की है, इसी जुर्म में हमने इसको पकड़ना पड़ा। तो एसपी साहब दरोगा साहब से कहते हैं कि तुम्हें सर्विस करते हुए, ड्यूटी देते हुए कितने साल हो गए हैं? तो दरोगा साहब कहते हैं कि मुझे 12 साल हो गए हैं। तो एसपी साहब उनको, दरोगा साहब को कानून सिखाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक लेडीज कांस्टेबल ही एक महिला को अरेस्ट करती है, आपने ये सब कुछ कर रखा है? ये सब कुछ भी आपने नहीं कर रखा है। इसके बाद एसपी साहब थाने के जो कांस्टेबल हैं उनसे उनका जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है वो मंगाते हैं। वहाँ का जो कांस्टेबल है वो जो उनका कंप्लेंट रजिस्टर है उसको लेकर आते हैं और एसपी साहब के सामने उसे खोलकर टेबल पर रख देते हैं। एसपी साहब उस कंप्लेंट रजिस्टर में से उस लड़की का, संगीता की जो कंप्लेंट होती है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रजिस्टर में संगीता के खिलाफ कोई भी लिखित कंप्लेंट नहीं होती है। तो एसपी साहब फिर दरोगा पर डांट मारते हैं कि तुमने इस लड़की की जो लिखित कंप्लेंट है वो लिख रखी है? नहीं लिख रखी है। तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम किसी भी मौखिक कंप्लेंट के ऊपर हम किसी को भी अरेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास में लिखित कंप्लेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी तुमने ऐसे कुछ नहीं कर रखा है। तो इस लड़की के खिलाफ कोई मतलब लिखित कंप्लेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप इस लॉकर को खोलिए और इस लड़की को यहाँ से जाने दीजिए। इसके बाद एक जो पुलिस वाले होते हैं वो लॉकर का दरवाज़ा खोलते हैं और उस लड़की को वहाँ से निकाल देते हैं। तो जैसे ही संगीता लॉकर से निकलकर थाने से बाहर जाती है तो वो चेयर पर बैठे हुए उस साधारण से आम आदमी को देखती है और वो देखती ही रह जाती है कि एक आम आदमी यहाँ बैठकर इतना सब कुछ कह सकता है। जैसे ही संगीता थाने से बाहर जाती है और उसे वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि ये एसपी साहब हैं, उस संगीता के जो भाई और पापा संगीता को बताते हैं कि वो एसपी साहब हैं और एसपी साहब को ही उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तो संगीता को भी कानून पर विश्वास हो जाता है कि हाँ कानून है। इसके बाद संगीता और उसके पापा और उसके भाई वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो एसपी साहब होते हैं वो दरोगा साहब को लैन हाजिर कर देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं। दरोगा साहब एसपी साहब के पैरों पर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा ना करिए। एसपी साहब दरोगा साहब से कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है और इसी वजह से जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा बदनाम है कि चंद व्यक्तियों की, चंद लोगों की वजह से इतना ज़्यादा बदनाम है कि कहीं पर भी 4 पुलिस वाले खड़े हों तो उनको देखकर जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि कहीं ये हमसे कुछ मांगने न लग जाए और सारी जो उल्टी बात है वो हम पर न आ जाए। जबकि पुलिस को देखकर लोगों के मन में डर नहीं होना चाहिए और उनके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे रक्षक हैं और जहाँ रक्षक हैं वहाँ हम सेफ हैं। इतना कहने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन संगीता के पापा और उसके भाई और संगीता को थाने में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस नेता के लड़के ने तुम्हारी लड़की को झूठे केस में फंसा दिया था, झूठे केस में अंदर करवा दिया था, तुम्हें उस लड़के के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवा देना चाहिए। जो संगीता और उसके पापा और उसके भाई हाथ जोड़कर एसपी साहब से कहते हैं कि साहब ये बड़े लोग हैं, ये हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं यदि हम इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं तो
तो एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी को बेवजह से अंदर करवाया था, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर मानहानि का जो केस है वो मानहानि का जो मुकदमा है वो जरूर करवाना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। तो संगीता के जो पापा, भाई और संगीता हैं वो एसपी साहब की बात से एग्री हो जाते हैं और उस लड़के के नेता के लड़के के ऊपर जो मानहानि का जो मुकदमा है वो दर्ज करवा देते हैं। केस कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में केस के पहुंचने के बाद नेता के लड़के के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाती है और उसके बाद जो संगीता है वो भी अपने शॉपिंग मॉल के पार्किंग में जाकर अपनी ड्यूटी किया करती है और अपनी जीवनचर्या को करने लगती है। दोस्तों, ये थे एक ईमानदार एसपी साहब, और आप क्या कहना चाहोगे ईमानदार एसपी साहब के बारे में और क्या कहना चाहोगे दरोगा के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हमारा हौसला ऐसे बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और इन जो कहानियों सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है किसी को परेशान करने का नहीं है। इस तरीके की जो कहानी है हम आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि इनसे कुछ अच्छा आप सीख सको और अपने जीवन में इसका अप्लाई कर सको। और अब लेते हैं हम आपसे अलविदा और फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। नमस्कार। हमारे साथ बने रहें।